हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 23 तक जो हमारा टॉपिक था गुडविल की ट्रीटमेंट हमें करनी थी जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब इस टॉपिक में क्या है, अभी हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की थी, यहाँ पे हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की हमें ट्रीटमेंट करनी है कब, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता क्या है। देखिए रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये एक तरह से क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का ही एक हिस्सा होता है। तो देखिए प्रॉफिट्स पे राइट होता है पार्टनर्स का या बिजनेसमैन का या जिसने बिजनेस में पैसा लगा रखा होता है। तो जब क्या है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, तो जब उन्होंने वो प्रॉफिट कमाए होंगे या इन प्रॉफिट्स को जमा किया होगा उस टाइम तो वो अपने प्रॉफिट्स को अपनी पुरानी रेशो में शेयर कर रहे थे, और ये प्रॉफिट कमाए भी तब थे जब वो क्या है उनकी रेशो दूसरी थी, चाहे वो कैपिटल की वजह से थी या किसी और रीज़न से थी। तो हमें क्या करना है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फोर्स में लाने से पहले या उसको लागू करने से पहले जो क्या है रिजर्व्स हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस, इन दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ का बैलेंस अगर हमें क्या है बैलेंस शीट में दे रखा है तो हमें क्या करना है, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही इन चीज़ों को पार्टनर्स में हमें डिवाइड कर देना है। पार्टनर्स में डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, देखो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे कि जब पार्टनर्स को कोई भी चीज़ मिलती है, ठीक है ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन रिजर्व्स को और प्रॉफिट्स को करेंगे डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट। इन क्वेश्चंस में हम क्या है प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्ट में पार्टनर्स को नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि क्या है ये वाले जो प्रॉफिट है उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने से पहले कमाए थे, पहले जमा किए थे, तो उसमें क्या है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का कोई इसमें चक्कर नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, जिस रेशो में उन्होंने इसको अर्न किया था प्रॉफिट्स को, उन्हीं रेशो में हम इनको क्या है उन पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में क्या करते हैं, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। They decided to share their profit in the ratio 3:4 with the effect of April 1st 2016। जब 2016 वाला सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उससे उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो 3:4 में प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे फ्यूचर में। ऑन दैट डेट, जिस डेट को वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि फेवरेबल है, इतना उनका प्रॉफिट जमा हुआ है बिजनेस में, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो ये नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लागू करने से पहले का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वो क्या है पहले उसको शेयर कर लेंगे आपस में। तो इसके लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पार्टनर्स हैं हमारे ए एंड बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 3:2 में प्रॉफिट्स को शेयर करते थे। न्यू रेशो भी चलो लिख लेते हैं, वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं रहेगी इसमें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने क्या डिसाइड की है, 3:4। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या है उनका, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू ₹70,000, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल यानी कि वो प्रॉफिट है, अगर डेबिट बैलेंस होता है तो इट मीन्स वो लॉस होता है।
ठीक है, तो 70,000 का प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने से पहले कमाया हुआ है इन प्रॉफिट्स को, तो इसको क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए या पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम डेबिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 70,000 से, क्योंकि सारा का सारा हम क्या है उनकी जो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3:2 में इसको डिवाइड करते हैं 70,000, 3 + 2 5, तो 3/5 ये हो जाएगा शेयर ए का, और 3 की जगह फिर हम यहाँ कर देंगे 2/5 हो जाएगा शेयर किसका, बी का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3:2 की रेशो में इनको शेयर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 42,000 शेयर आ जाएगा ए का, और 28,000 शेयर आ जाएगा बी का। तो ये इतना ही है ये क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें एक जनरल एंट्री पास करनी थी, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे नरेशन में हम क्या बताएंगे, बीइंग ओल्ड प्रॉफिट credited to partners capital account in old profit sharing ratio। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3। तीन पार्टनर हैं, 1:2:3 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:4। अब वो क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2016 से डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट्स को 2:3:4 की रेशो में डिवाइड करेंगे। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज्ड अ डेबिट बैलेंस। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो फेवरेबल होता है, फेवरेबल मीन्स वो प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे लॉस है। ये क्वेश्चन में क्या है, हमें 90,000 का लॉस दिया है। अब जब पार्टनर्स प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें लॉस को भी उठाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ऑन दैट डेट प्रॉफिट का बैलेंस है यहाँ पे 90,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, जब प्रॉफिट को पार्टनर्स शेयर करते हैं तो क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, और किस रेशो में होंगे डेबिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि नई रेशो के इफेक्ट में लाने से पहले के जो प्रॉफिट्स होंगे वो हम पुरानी रेशो में ही उनको डिवाइड कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। पार्टनर्स कौन कौन है बिजनेस में, ए, बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:3। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस है तो ब्रैकेट में हम डेबिट लिख देते हैं। डेबिट बैलेंस है ₹90,000 का। ठीक है, अब वही हमारा रूल है कि जो पुराना नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इफेक्ट में लाने से पहले के जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब जब लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, प्रॉफिट्स को हम बाद में डिवाइड करेंगे। तीनों पार्टनर्स इसमें क्या होने वाले हैं, डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। देखिए इसका ना मैं आपको बिल्कुल इजी सी ट्रिक बता देती हूँ, इससे आपको ना लर्न हो जाएगी। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट दे रखा हो तो उसको डिवाइड करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना है, और अगर उसका बैलेंस क्रेडिट दे रखा हो तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हमें उसको डेबिट करना होता है। तो जो जिस तरह का बैलेंस दे रखा हो ना, हमें उसका ऑपोजिट करना होगा। ठीक है, तो देखिए है कितना बैलेंस इसमें, 90,000 का। अब इस 90,000 का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे, 1:2:3। यहाँ पे हम रफ में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 का ए के शेयर में कितना जाएगा, 1 है उसका, 1/6, 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, 15 × 90, 15 आ जाएगा ना, तो 15,000 हो गया। तो 15,000 आ गया ए का, 2 से मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 30,000 आ जाएगा बी का, और 15 × 45, 45,000 आ जाएगा यहाँ पे सी का। टोटल हो गया 90,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे भी इसके नरेशन में हम दे देंगे बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट debited to partners, debited to partners capital account in old profit sharing ratio। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले अच्छे से स्टडी करते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर हैं, 2:3 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब पहले तो वो 2:3 में डिवाइड करते थे प्रॉफिट एंड लॉसेज को, और फ्यूचर में वो चाहते हैं कि वो इक्वली डिवाइड करें। और वो कब से करेंगे, 1 अप्रैल 2016 से। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एज ऑन। अब 31 मार्च को क्या है, उनके कैपिटल अकाउंट यहाँ पे, सॉरी बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखी है। उस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यस इसमें आ गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखिए वर्कमैन क्या होता है, वर्कमैन के नाम से ही पता चल रहा है कि जो पर्सन क्या है बिजनेस में कुछ काम कर रहा था, यानी कि बिजनेस का एम्प्लॉय था वो। ठीक है, बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कंपनसेशन के लिए, मान लो क्या है, कोई एम्प्लॉय जो है रिटायर हो रहा है, या फिर उसको कोई एक्सीडेंटली कुछ मिस हैपनिंग हो गया उसके साथ, उसके लिए हमें उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको कुछ क्लेम देना पड़ गया। उसके लिए क्या है, प्रॉफिट्स में से कुछ इस पर्पस को पूरा करने के लिए वर्कमैन को अगर हमें कंपनसेशन देना पड़ जाए फ्यूचर में किसी रीज़न से, तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए बिजनेस क्या करता है, एक तरह का रिजर्व बना लेता है, स्पेशली किसके नाम से, वर्कमैन्स के नाम से, उनको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये होता तो प्रॉफिट्स का एक शेयर है ना। एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रॉफिट का शेयर होता है, प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हमने पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया हुआ होता। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें इस तरह का रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में दे रखा है तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन के लिए उस ईयर में कोई क्लेम आ जाता है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे 40,000 का यहाँ पे रिजर्व बना रखा है, और फ्यूचर में क्या कहते हैं, तो जितना भी अगर क्लेम आ जाएगा उतना हम इसमें से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर उसको पेमेंट करने के बाद भी इसमें कुछ बच जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, बचे हुए को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जितना पार्ट हमने किसको देना है, वर्कमैन्स को देना है, वो उनके प्रोविजन में डाल देंगे, और जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रही होगी, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन में 4 कंडीशन आपको दे रखी हैं। चारों कंडीशन में हमने इसको कैसे डील करना है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके इसको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम इस क्वेश्चन में दे रखा है 26,000। ठीक है, बैलेंस शीट बना के दे रखी है इन्होंने, उसको 40,000 हमें वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व दे रखा है।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू 40,000 दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसके 4 अल्टरनेटिव केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि कोई भी क्लेम नहीं आया, नो क्लेम, यानी कि जितना रिजर्व था उतना का उतना हमारे पास बचा हुआ है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करने से पहले हमें क्या करना है, इसको हमें राइट ऑफ करना है। तो क्लेम तो कुछ आया नहीं है, तो ये रिजर्व है, प्रॉफिट का एक शेयर है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या जनरल एंट्री करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। और जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है या पार्टनर्स को कोई भी चीज़ मिलती है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 40,000 है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:3। 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 16,000 और बी का आ जाएगा 24,000। तो यहाँ पे हम नरेशन में क्या बताएंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन जो हमने सॉल्व कर लिया जब क्या है, इनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं था। अब सेकंड ऑप्शन में देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। तो यहाँ पे क्लेम है 25,000 का। ठीक है, अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 40,000 के, और हमें वर्कमैन्स को पे करना है ₹25,000। तो इसके लिए क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको हमने पूरे को राइट ऑफ करना है। कितना था वो, 40,000 का था। अब 40,000 में से 25,000 हमने वर्कमैन्स को पे कर दिया टू प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, कितना पे किया, 25,000 पे कर दिया। अब 40 में से 25 तो हमने वर्कमैन्स को पे कर दिया, बैलेंस कितना बच गया, कितना बच गया बैलेंस, 15 बच गया। अब 15 को क्या करना है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दोनों पार्टनर्स की, उसमें हम डिवाइड कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 15,000 को जब 2:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आएगा 6,000 और बी का शेयर आएगा 9,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी नरेशन में भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बेटा जब भी हम जनरल एंट्रीज करते हैं ना, तो नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि उससे क्या है, देखने वाले को पता चल जाएगा कि बच्चे को पूरी इन्फॉर्मेशन का पता है कि किस चीज़ को हमने कैसे डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग compensation paid to compensation paid and balance credited to partners capital account, credited to partners capital account। ठीक है, देखिए सेकंड भी आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में हमें क्या कंडीशन दे रखी है। थर्ड केस में दिया है, इफ़ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। अब ये इसमें देखिए क्लेम कितना आ गया है, क्लेम इज इक्वल टू 40,000। जितना हमने रिजर्व बना रखा है उतना ही क्लेम आ गया है। तो इसमें क्या होगा, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो जितना हमारे पास कंपनसेशन का रिजर्व है सारा का सारा हम क्या है, वर्कमैन्स को पे कर देंगे। तो वर्कमैन्स को पे करने के लिए हमें क्या एंट्री करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना था हमारे पास, 40,000 का बैलेंस है हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है, और पे करना है हमें किसको, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना पे करना है, 40,000 पे करना है। तो यहाँ पे सारा का सारा
पे हो गया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के लिए कोई बैलेंस इसमें अब नहीं बचा। तो यहाँ पे हम नरेशन भी दे देंगे इसकी, बीइंग कंपनसेशन पेड टू क्लेम पेड टू वर्कमैन। ठीक है, सारा का सारा पे कर दिया। अब आ जाती है हमारी कंडीशन नंबर 4। फोर्थ केस में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। अब देखिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया भाई, यहाँ पे इतना तो हमने बनाया ही नहीं था जितना हमें क्लेम आ गया है। क्लेम यहाँ पे कितना आ गया है, क्लेम इज इक्वल टू 50,000 और हमने बना रखा था रिजर्व 40,000 का। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, इसको तो हम उतने से ही डेबिट करेंगे जितना हमारे पास बैलेंस है। हमारे पास बैलेंस है 40,000 का, ठीक है। और हमने जो पे करना है प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 50,000। अब ये गैप आ गया है हमारा 10,000 का, जिस साइड की अमाउंट कम है उधर ही जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 10,000 और इस 10,000 को हम कहाँ डालेंगे, इसे डालेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डेबिट। तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखो भाई, अगर हम घुमा फिरा के कहीं पे भी करें, जो एक्स्ट्रा लॉस हैं या एक्स्ट्रा जो पेमेंट करनी पड़ेगी या जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे वो जाएंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया है हमारा, इस लॉस को हम कहाँ राइट ऑफ करेंगे, घुमा फिरा के पार्टनर्स के पास ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने पार्टनर्स को क्रेडिट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं है उनके लिए, उल्टा उनको 10,000 का लॉस हो गया है। तो जब पार्टनर्स को लॉस हो जाता है तब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया था तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, इसको ऑफ करने के लिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था रीवैल्यूएशन अकाउंट में, 10,000। और इस 10,000 को हम ए और बी में कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनकी, 2:3। जब 10,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 4,000 और बी का आ जाएगा 6,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, and if you are really getting benefits, so please put your thumbs on the like button and share with your friends also.